क्या ऐसा भी रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ या आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एसएससी जैसे एग्जाम में मैथ वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं, तो क्या हिंदी विषय में भी ऐसा होता है? सर ये हमेशा होता है, लेकिन यूपीएसआई की भर्ती में इसकी संभावना ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि पिछली अगर हम भर्ती देखें उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। वो बच्चों के लिहाज से थे, टीचर के लिहाज से वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। उसका रीजन ये है सर, यूपीएसआई भर्ती बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसको 6 सेक्शनों में बांट दिया। अब उन 6 सेक्शनों में एक सेक्शन है हिंदी व्याकरण के, तो टॉपिक उन्होंने डिसाइड कर लिए कि हम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन बाकी जो 5 सेक्शन बचे हैं उसमें बच्चों को पता ही नहीं है उसके अंदर कौन से टॉपिक है, कौन से सब टॉपिक है, कहाँ से किस तरह की क्वेश्चन की वैरायटी पूछी जाएगी। तो वो एक बड़ी समस्या है, बच्चों को सिलेबस की क्लियरिटी उस लेवल पे नहीं। तो सर आप इस यूपीएसआई वाले बैच में मुझे ये बताएं कि ये आप कौन कौन सी चीज किस किस सीक्वेंस में पढ़ाने लग रहे हैं कि भाई पहले ये टॉपिक और इस तरह से, और क्या आप इस बात की जिम्मेदारी ले पाएंगे या ले रहे हैं? क्योंकि मैं 2021 के रिजल्ट देख रहा था, बेसिकली बच्चों ने ग्रुप बनाए हुए हैं और इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप तो सारे ट्रेनिंग वाले बच्चों का, तो उसमें उन बच्चों ने, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे थे, उन्होंने सर्वे किया कि अरुण सर से हिंदी कितने बच्चों ने पढ़ी हुई है कैरियर लैब से। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 1 से 2 ही बच्चा होगा जिसने मना किया, अदरवाइज लगभग 100% बच्चा आपसे पढ़ रहा था हिंदी। तो मैंने क्या किया, पूरे यूपीएसआई के जो 6 अलग अलग सेक्शन दिए हैं सिलेबस के हिंदी के, उनको ग्रुप वाइज मैंने 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला जो ग्रुप बना है उसके अंतर्गत तो मैंने व्याकरण रखा है, क्योंकि व्याकरण का रोल 50% है। 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन व्याकरण के आने, हिंदी व्याकरण के। उसमें पहला ग्रुप मैंने बनाया कि उसमें पहले वर्णमाला रखी, उसके बाद संधि है, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर वर्तनी। उसका रीजन ये है सर, और पहले आप इसी को पढ़ाएंगे? पहले मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जो 18 तारीख से क्लास चल रही है उसमें मैंने वर्णमाला से शुरू किया है। अब जैसे वर्णमाला हमने टॉपिक ले लिया, अब उसमें वर्णमाला के अंदर भी 5 सेक्शन है जो आज तक किसी किताब में ही नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। जैसे वर्णमाला का एक सेक्शन है वर्णों का भेद, दूसरा वर्णों का उच्चारण स्थान, तीसरा वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद, चौथा है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान, और 5वां है वर्णों का वर्गीकरण। आज तक कोई किताब मार्केट में ऐसी नहीं है जिसमें ये 5 वर्णमाला के सेक्शन हो। आज तक कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसने वर्णमाला के ये 5 सेक्शन कराए हो। वो क्या करता है, 5 सेक्शन में 2-3 कराता है। तो इसका मतलब वर्णमाला से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को हम पहले ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही इसलिए होंगे क्योंकि हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, एक टॉपिक के अंदर जितने सब टॉपिक होते हैं उन सबको लेके मैं चलता हूँ।